कलीसिया, सुप्रभात। आप सबको जय मसीह की। आज इस डिवोशन में हम लोग बात करेंगे चार विशिष्ट प्रार्थनाएं। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारी होठों की स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं आपको दिन प्रतिदिन। पिता, हर वक्त हर समय हम आपको भेंट चढ़ाते रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। त्याग पूर्वक जब हम कोई चीज़ों को करते हैं तो हमारी त्याग को आप आदर करते हो, और पिता जब हम अपने जीवन में आपको महत्व देते हैं तब हमारी पिछले जीवन की सारे चीज़ें दूर होते जाता है, हम नया चीज़ों में बढ़ते हैं। प्रभु, आप हमारी आत्मा में, हमारी नई जीवन में, विश्वास में, कलीसिया में, संगति में, प्रार्थना में प्रभु आप हमें बढ़ाओ, वचनों में बढ़ाओ पिता, ताकि हम तेरी अच्छी और खरी शिक्षा को समझ सके और जान सके, और समाज में, हमारे देश में और अविश्वासी लोगों तक हम तेरे सुसमाचार को पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग मरकुस का किताब 5वां अध्याय में 4 प्रार्थनाएं वर्णित है। वहां पर 4 प्रार्थनाएं कैसे, 1 से 5वां अध्याय 1 से 20 वचन में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कहानी है। जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये कहानी एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति के अंदर है, दुष्ट आत्मा, और वो व्यक्ति बहुत अपने आप को तकलीफ पहुंचाता था और जख्म करता था, परिवार से दूर रहता था, और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान के ग्रस्त है। आज कई बार लोग बोलते ना कि ये दुष्ट आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, बट होता है, बाइबल कहता है, क्योंकि वो शैतान है और शैतान के साथ बहुत से ऐसे दुष्ट स्वर्गदूत उसकी कार्य करता है और वो काम करते हैं और लोगों के अंदर घुस सकते हैं, उनके मन को विचलित कर सकते हैं, उन्हें अपने बस में कर सकते हैं और अपने परिवार से उनके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये आज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं आज समाज में बलात्कार, बात नहीं मानना, घमंड, ईर्षा, लालच, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें किसका काम है? ये परमेश्वर का काम नहीं, ये शैतान का काम है। इसीलिए आपको मुझे समझना, और इस कहानी को हम थोड़ा ध्यान देंगे। मरकुस का 5वां अध्याय में, ठीक है, 5वां अध्याय 1 से 20 में सबसे पहली बात हम देखते हैं, भूतग्रस्त की प्रार्थना। मुझे याचना ना दे, यानी कि तकलीफ ना दे। वचन 5 और 6 वचन में देखिए, 6 और 7 वचन में क्या कहता है। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ना, ये जो भूतग्रस्त इंसान यानी कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान, वो यीशु के पास आकर उसको दंडवत करता और यीशु को समझ जाता उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा आकर वो समझ गया कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी है, और इसीलिए कह रहा, मुझे पीड़ा मत दे। पीड़ा चिल्ला कर कह रहा, विनती कर रहा, पीड़ा मत दे। और क्योंकि उसको पता है कि पीड़ा कितना गंभीर है और पीड़ा कितना भयानक है, तो इसीलिए बोल रहा, पीड़ा मत दे। और हम देख सकते हैं वचन 12 में, और एक प्रार्थना है, दुष्ट आत्मा की प्रार्थना, हमें सुअरों में भेज दे। 12 वचन में कहता, हमें सुअरों में भेज दे। यहाँ पर वो कहता है कि उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। नहीं, सुअरों के अंदर भेजने के लिए विनती करते हैं। फिर वहां पर देखते हैं हम गणेश, उस जगह के निवासियों की, गणेशरत निवासियों की प्रार्थना, हमारे सीवानों सीवासों से बाहर हो जाए, यानी कि हमारी सीमाओं से बाहर चला जाए। वचन 17 में कहते हैं इस तरह की, तब वे उनसे विनती करके
विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जाए। और वचन 18 में मुक्ति पाए हुए की प्रार्थना, मुक्ति पाए हुए की प्रार्थना कि उसे मसीह के साथ रहने दिया जाए। 18 वचन में जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे। ये 4 बातें, इस कहानी को अगर आप पढ़ते हो या आप पहले भी पढ़े हो, ये 4 लोगों की बातें, 4 प्रार्थनाएं जो आप गौर कर सकते हो। और ये यहाँ पर कहते हैं कि सभी प्रार्थना का उत्तर दिया गया, लेकिन आखिरी जो प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया गया। जो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति था वो ठीक हो गया अब, और आप उसे यीशु के साथ आने के लिए विनती किया, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। परमेश्वर कई बार अपने लोगों को वह नहीं देता जो वह दूसरों को देता है। सोचिए कि क्या आप स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो? कई बार परमेश्वर आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। आगे क्या होगा 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 15 साल के बाद, वह जानता है। इसीलिए वो कई बार प्रार्थना का उत्तर देगा या नहीं देगा उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। हमारी मनपसंद चीजें अगर नहीं मिलता है तो परमेश्वर जानता है आपके जीवन में जरूरत क्या है। परमेश्वर को पता है आपके जीवन की लक्ष्य क्या है, आगे क्या होगा आपका जीवन में। कई बार हमें पता नहीं है आगे क्या होगा, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे जीवन क्या होगा हमें नहीं मालूम, 2 दिन के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, बट परमेश्वर को पता है। फिर कहता है परमेश्वर ने दुष्टात्माओं को वह दिया जो उन्होंने चाहा, दुष्टात्मा को वह दिया, और स्वर उनके लिए समुद्र में डूबने का साधन हो गया। समझ रहे? जब मनुष्य और दुष्टात्मा अपने आप को पाप के हवाले कर देते हैं, वह उन्हें उनके पापों में छोड़ देता है। सोचिए, दुष्ट आत्मा और मनुष्य, जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें पाप में जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की वचनों में, पवित्रता में, धार्मिकता में हमें बढ़ना चाहिए। अगर एक विश्वासी पाप करने लगे तो परमेश्वर उसी हाल में छोड़ देगा। तो इसीलिए तो परमेश्वर क्या कहता, देखिए, कहता कि वह उन्हें उनके पापों में छोड़ देता है और यूं उन्हें न्याय के लिए छोड़ देता है। रोमियो का किताब में अगर हम देखते हैं कि हर एक इंसान को पता था, हर एक इंसान को मालूम था। रोमियो 1 अध्याय और वचन 23 में, 1 अध्याय का वचन 23 में कहता, खूबसूरत बात यहाँ पर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। वचन 26 कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच काम वासनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उनसे जो स्वभाव के विरोध में बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखें, तो इसलिए परमेश्वर अगर आपको मुझे उद्धार दिया, परमेश्वर हमें नया बनाया, हमारे अंदर से बुरी चीजों को निकाल दिया, नया आत्मा दिया, कलीसिया में हमें शामिल किया, तो हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। दुष्ट आत्मा व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, जो जिस पहले दुष्ट आत्मा था
उसको कहा कि जाओ अपने परिवार को दिखाओ। कई सालों से वो परिवार से दूर था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। आज सोचिए कि परमेश्वर आप और मेरे लिए, कई बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, बट आप निराश मत हो, उदास मत हो, हिम्मत रखो। यीशु मसीह के क्रूस में जो तकलीफ कष्ट उठाया, आप उसको देखो, क्रूस के पास जाओ, सौंप दो, आपको सब शांति और नया कर देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस कहानी से आपने दुष्टात्मा व्यक्ति को ठीक किया और सभी की प्रार्थना के उत्तर आपने दिया, परंतु उस व्यक्ति का उत्तर नहीं दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, तो ठीक हमारा अगुवाई करता है, कौन सा प्रार्थना का उत्तर देना, कौन सा नहीं देना, आप अच्छी तरह से जानते हो। जैसे एक बच्चे को कोई भी कार, जब बच्चा मांगता तो 5 साल का 10 साल का बच्चा कार अगर मांगे तो उसका पिताजी उसे कार नहीं देगा, बल्कि एक छोटा सा कार ला के देगा, खिलौना वाला। उसी प्रकार तो हमारे जीवन में भी करता है। हमारी तू जानता है कि हमें कब कहाँ किस चीज़ की जरूरत होगी। धन्यवाद देते प्रभु, हमें उसी आत्मा की अगुवाई में अगुवाई कर, जिससे हम समझ सके कि कौन सी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रभु यीशु, हम लालसाओं में अभिलाषाओं में ना पढ़कर प्रार्थना ना करें, बल्कि हम पवित्र आत्मा में भर कर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, परिपक्व करो, अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ घटी कमी को दूर करो। जो बीमार है चंगाई दो, जो भटके हुए हैं सही रास्ता दिखाओ पिता, जो लोग पापी है उनकी पाप क्षमा करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, धन्यवाद बहुत बहुत, आप यूट्यूब चैनल में देखते हो और वचन सुनते हो। हम यही आग्रह करते हैं और बहुत प्रोत्साहन होते हैं हम कि आप लोग वचन सुन रहे हैं। कमेंट करिए प्लीज़, आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा और लगेगा, और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।